इंदौर में श्री तिरुपति बालाजी सीपीजे प्रसंग ट्रस्ट के द्वारा 1 जनवरी 2025 को भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम साईं बाबा मंदिर हवा बंगला रोड पर आयोजित हुआ। बता दें कि इस खास मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और भक्ति भाव में डूबे नजर आए। श्री तिरुपति बालाजी के इस भव्य आयोजन ने इंदौर वासियों को एक अद्वितीय भक्ति अनुभव प्रदान किया। आयोजक कृष्णा जमदार ने बताया कि आयोजन पिछले 8 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इस बार इसका 9वां वर्ष है। इस साल आयोजन को और भी भव्य रूप दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि हम हर साल बालाजी की कृपा से ये भंडारा करते हैं। इस बार हमने इसे और खास बनाने की कोशिश की है। भक्तों को केले के पत्ते पर भोजन कराया गया, जिससे जीरो वेस्टेज का भी ध्यान रखा गया। इससे न केवल स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि ये एक पारंपरिक और अनोखा अनुभव भी है। भंडारे की खासियत ये थी कि भोजन केले के पत्तों पर परोसा गया। आयोजकों का कहना है कि ये न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास है, बल्कि परंपरागत भारतीय संस्कृति का भी संरक्षण है। इस कार्यक्रम में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्तजन भक्ति संगीत का आनंद लेते हुए नजर आए। इस आयोजन में लगभग 20 से 25 हजार भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इंदौर में श्री तिरुपति बालाजी के इस भंडारे ने न केवल भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव दिया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। आयोजकों का यह प्रयास इंदौर की स्वच्छता और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक आदर्श उदाहरण है। भक्ति, सेवा और स्वच्छता के संगम ने इंदौर वासियों को नए साल की शुरुआत में एक यादगार अनुभव दिया। ये आयोजन हमारे पूजनीय पिताजी के मार्गदर्शक से करते हैं हम। हमारे पिताजी के द्वारा ये आयोजन किया गया था। उसके ये 8 वर्ष से कर रहे हैं, ये 9वां साल है। केले के पत्ते पे भोजन कराते हैं। केले के पत्ते पे भोजन कराते हैं। प्रसादी वगैरह यहीं पे बनाई जाती है। प्रसादी वगैरह यहीं शुद्ध बनाया जाता है, बिल्कुल स्वस्थ। आप और आपके भाई मिलके करते हैं? मेरा छोटा भाई बीरू जमदार और मैं कृष्ण जमदार, दोनों मिलके करते हैं। ये पूरा परिवार आपका? ये मेरा पूरा परिवार है। परिवार एक साथ देता है आपका संयुक्त परिवार के साथ? हम पूरे परिवार एक साथ ही देते हैं। अब क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी हमारे दर्शकों का, क्या कहना चाहेंगे? मैं नए वर्ष में ये नौ युवा बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी ये नशा और मांस मदिरा छोड़ के अच्छे युग की ओर जाए। इस भजन संध्या में और भोजन प्रसादी में कितने लोग शामिल होते हैं? इस भजन संध्या और भोजन प्रसादी में कम से कम 15 से 20 हजार लोग आते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में 1 जनवरी को 31st के रूप में मनाया जाता है। कालांतर में विदेशी पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे यहाँ पर आधिपत्य कर लिया। 31st और 1 जनवरी को नशाखोरी होने लगी, अय्याशी होने लगी। अब वर्तमान में हिंदुत्व की सरकार और सनातन की सरकार आई। हमारी सनातन को, परंपरा को मानने वाले, संस्कृति को जानने वाले भी अब जागरूक हो गए। इसलिए 1 जनवरी को अब धर्म के साथ में मना रहे, भजन के साथ में मना रहे, भगवान की भक्ति के साथ में मना रहे और नशा मुक्त देश और नशा मुक्त प्रदेश और नशा मुक्त हमारा इंदौर शहर हो, इस उद्देश्य को लेकर परम पूज्य राष्ट्रीय कवि श्री सत्यनारायण जी सत्तन आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में वीरू जी जामदार, संतोष जी अलोने मित्र मंडल के द्वारा आज का यह भव्य आयोजन किया गया है। द्वारकापुरी 60 फीट रोड पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने भजन का भी आनंद लिया और भोजन का भी आनंद लिया और भगवान के दर्शन लाभ भी लिए और आप सबके सामने आनंद और परमानंद दोनों ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बधाई, शुभकामना। आरंभ को लेकर के जिस आनंद को अन्नकूट के साथ मनाया जाने वाला जो सनातन भाव है, उस सनातन भाव की पूजा का ये उत्सव है। ये ब्रिटिश या अन्य संप्रदायों के द्वारा समर्पित किए जाने वाले नववर्ष का उत्सव नहीं है, हमारे उल्लास का दिन है। हम एक नए दिन की शुरुआत नए संकल्प के साथ करने जा रहे हैं। ये उस बात का उत्सव है और इस उत्सव में जो सहभागी हैं वो समाज को सहयोग करते हुए अपनी सनातनता का परिचय देते हैं। धर्मोदक्षति रखते तो उसको युवाओं को क्या संदेश देंगे? इसके अंदर आप क्या समझाना चाहेंगे? युवा तो युवा है, वो चाहे तो हनुमान की गति से बाल समय रवि भक्ष लियो है। तो युवाओं का तो क्या कहना होता है, युवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, उत्तरोत्तर वर्धमान रहें, अपने अपने फील्ड में अपने आप को दक्ष एकलव्य की तरह निष्णात करें, आगे बढ़ें, राष्ट्र की उन्नति का सोपान बने, विश्व में अपना खम ठोके। ये हमारा विश्वास है उनके पीढ़ी के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, अवसर की कमी। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।